Welcome to my channel once again. This is day number 8 and we are going to discuss the topic when charge particle in electric field, तो what will be happen. जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले की सारी बात मैंने कर ली थी भाई, कूलम्स लॉ मैंने पढ़ लिया था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ लिया था, उसके बारे में डायमेंशन, उसकी यूनिट, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, लाइन्स कैसी, सारा हमने बात कर ली थी। अब टॉपिक यहाँ पे नया आता है, ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ मैं नीट और जेई के लिए। हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, हम पूरे सब चीज़ें ना पढ़ के हम यहाँ पर वो पढ़ते हैं जो एक फास्ट स्टडी कोर्स है। तो चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसे खत्म कराने के बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आइए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लिया मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आता है, तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दिस चार्ज व्हेन इट विल एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहले दो तीन बातें समझ लो। पहली बात तो ये समझ लो कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है F इजिकल टू क्यू ई, या आप ऐसे लिखो डायरेक्टली Q इजिकल टू ई। पहली बात, तो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगेगी, F इजिकल टू क्यू ई। जब फोर्स लगेगी तो उसके ऊपर मास इंटू एक्सलेशन वाला फोर्स भी लगेगा। M यहाँ पे क्या है, मास ऑफ चार्ज, और A क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज। जब किसी चीज पे फोर्स लगती है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन भी लगता है। इन दोनों इक्वेशन से मैं इक्वेट कर लेता हूं, तो एम ए इजिकल टू क्यू इंटू ई, और चेक करूंगा तो मैं ए इजिकल टू क्यू ई बाय एम। इसे आप याद कर लो, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इस तरह का एक्सीलरेशन उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है। आई होप यू गोट इन दिस पॉइंट, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये याद कर लो। अब इस सब चीजों को आप इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। जहां पे एक्सीलरेशन आ गया वहां पर आपको मोशन की थ्री इक्वेशन याद करनी है। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यहाँ लगा सकते हो एक फॉर्मूला। अब वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यहाँ लगा सकते हो। वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये तीन इक्वेशन हमारे फॉर्मूले होते हैं किसकी, मोशंस की। आप इनको यहाँ लगाते हो, मतलब मैंने इस टॉपिक को इससे जोड़ दिया। अब क्वेश्चन आएगा इसके अंदर और आप कहोगे अबे ये कौन सा क्वेश्चन है तो खतरनाक, ठीक है। तो हमने क्या याद कर लिया कि ए इजिकल टू कितना होता है, क्यू ई बाय एम। एक बार जरा चेक करो और देखो क्या करेंगे हम आगे, देखो जरा एक बार, ठीक है। चलिए अब मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं ताकि मैं आगे बात को कर सकूं। आगे हटाते हैं इस बात को। तो अभी तक मेरे दिमाग में दो चीज है कि वो चार्ज पार्टिकल कितना होता है, ए इजिकल टू कितना होता है, क्यू ई बाय एम। अब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो मैंने मान लिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले ली इसकी जीरो, जीरो ही होती है। इस एस के अंदर मैंने लगा दिया जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस इजिकल टू वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, वन अपॉन टू क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। आई होप यू गोट द पॉइंट, ठीक है। जहां तक हमारी बात होगी तो दिस इज अ टॉपिक, ठीक है। तो एस इजिकल टू कितना होगी, हाफ इजिकल टू हाफ यू टी स्क्वायर हो गया हमारे पास। चलिए अब मैंने मानता हूं जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आया था तो इस तरह से मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह मूव करता है। इसका पाथ क्या होता है, पैराबोलिक। याद कर लो पाथ कौन सा होता है इसका, पैराबोलिक। अब वही प्रूफ कर रहा हूं मैं कैसे होता है। चलिए मैं मान लेता हूं ये दूरी x हो गई एंड दिस इज y। तो वेलोसिटी इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ मैंने x ले लिया, t ले लिया, t को ऊपर ले लिया, x बाई v ले लिया, उठा के मैंने इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दिया। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा पर जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो s इजिकल टू वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर जो आपके पास आया था, मतलब वन अपॉन टू क्यू ई बाई वी, टी स्क्वायर आपके पास आया था तो वन अपॉन टू क्यू ई बाई एम, सॉरी एम आया था। अब टी की जगह मैंने पुट कर दिया क्या, एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, वन अपॉन क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी। इसको मैंने कह दिया वाई, तो y इज इक्वल टू वन अपॉन टू क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी, ठीक है जी। इसको मैंने अलग से निकाल लिया इस पॉइंट को, और मैंने कह दिया के एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मेरा बना,
दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो कौन सा पाथ होता है उसका? पैराबोलिक। याद कर लो पहले तो 2 मिनट ये चीज, ठीक है? फिर मैं शॉर्टकट पे आता हूं इसके अंदर। चलिए देखो एक बार। तो यहां पे जो पाथ हुआ मेरा, ये कौन सा पाथ हो गया मेरा? पैराबोलिक हो गया। आगे बढ़े, चलो मैं इसको यहां पे रफ कर देता हूं। तो मुझे 3 चीज समझ में आ गई। पहली, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो फोर्स लगेगी F इजिकल टू क्यू इंटू ई, पहली बात। उस पर फोर्स लगेगी M इंटू ए, दूसरी बात। उसके ऊपर एक्सलेशन लगेगा Q इंटू क्यू बाई एम, चौथी बात। वो डिस्टेंस चलेगा कितना? 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये बात याद करने की है, ठीक है जी? चलो याद करो उसको। तो 4 पॉइंट मैंने बता दिए, 1 2 3 और 4। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आपने लिख लिया वो सारा ही। अब मैं 4th के बाद 5 पॉइंट में आता हूं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी। एक v की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, इनिशियल वेलोसिटी। तो कितना हो गया? क्यू ई बाई एम इंटू टी। वेलोसिटी कितनी हुई? इसकी इतनी हुई। डिस्टेंस उसने इतना कवर्ड करा बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये उसकी वेलोसिटी है। क्या है उसकी? वेलोसिटी। आप चाहो तो एक और फॉर्म लगा सकते हो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस। तो इसका मतलब है 2 इंटू ए इंटू एस। यू को मैंने 0 कर दिया, तो क्यू ई बाय एम इंटू एस। और बेसिकली वी की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी? क्यू ई बाय एम इंटू एस। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज पार्टिकल, इतना चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इतने मास में इतने टाइम के लिए आया है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट। आपसे मैं पूछूं कि 2 कूलम का चार्ज पार्टिकल इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतने टाइम के लिए रहा, कितनी वेलोसिटी रहेगी? कितनी वेलोसिटी रहेगी? तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर के अंदर नीट में इसमें पूछा जा चुका है, कम से कम 2 से लेकर 3 टाइम्स। ठीक है जी? रट्टा मारो फटाक से, इसके नोट्स बनाओ। तो आपके पास जो मैंने इक्वेशंस बनाई, ये होती है मेन इक्वेशन। कौन कौन सी सुनो दोबारा। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगेगी? F इजिकल टू क्यू ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो फोर्स लगेगी F इजिकल टू एम ए। उस पर कितना एक्सलेशन लगेगा? A इजिकल टू क्यू ई बाई एम। क्या क्या है ये हमारा? एक्सेलरेशन। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1/2 क्यू ई बाई एम ई टी स्क्वायर। ठीक है जी? डन। कितनी वेलोसिटी रहेगी उसकी? कितनी वेलोसिटी होगी? क्यू ई टी बाई एम। एक वेलोसिटी का फॉर्मूला और है, क्यू ई बाई एम इंटू एस। अब आपसे ऑप्शन पूछें, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन माने कि वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? ए ई ई इस तरह से। ठीक है? अब आपको बताएंगे इसमें कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, बताएंगे आपको। तो हमारे पास एक, तो हमारे पास ये बनेगा ये वाला, एक बनेगा हमारे पास, सॉरी ये वेलोसिटी पूछी डायरेक्ट, ये बन जाएगा ये वाला और ये वाला। अगर टाइम कांस्टेंट है हमारे पास तो ये लग जाएगा रूट वाला, खत्म। कौन सा? दिस वन। अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है तो ये लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, ये था हमारे पास। अब मेन बात, अगर चार्ज पार्टिकल एक्टिव फील्ड के अंदर आता है तो कौन सा पाथ होता है बच्चों? बताओ जल्दी से। नाम है पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ। जल्दी करो उसको।